राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान वामन और बाली जी का प्रसंग चल रहा है। जय हो। जय श्री राधे। आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आगे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो कल हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान वामन ने बाली जी से वर मांगा और उस वर में 3 पग भूमि मांगी, और उस 3 पग भूमि में भगवान ने 2 पगों में सब कुछ नाप दिया और तीसरा पग बाली के सिर पर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। तो आइए अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें आज हम भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करेंगे और इसके बाद हम नवम स्कंद में भगवान राम जी की कथा का श्रवण करेंगे। कितना अच्छा समय है, हम यहाँ भगवान राम की कथा श्रवण कर रहे हैं और उधर अयोध्या में कल भगवान राम लला रूप में विराजमान हो रहे हैं। भगवान 5 साल के हैं जो वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, और आप सब ने उनकी प्रतिमा तो देख ही ली होगी। कितनी प्यारी प्रतिमा है, कितना प्यारा सुंदर रूप है, कितनी प्यारी उनकी मुस्कान है। बलिहार बलिहार। आप सबको जब भी मौका मिले आप ज़रूर जाएं, दर्शन ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा कि मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडलू में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों तो उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरापन यानी अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती, मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे चाहे चोरी, दीपक के मन में ना तो कृषि के प्रति सुभाव होगा ना तो कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर ना तो निष्ठुर है और ना दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे हैं। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे
वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प हैं, अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने हेतु ही आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगा, सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान के सद्गुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों से बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति में महात्माओं ने गुरुष्ठ ही कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा का जो भी कोई पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। जय हो। ठाकुर जी की बहुत असीम कृपा है जो हम ये श्रवण कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। हमारी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर गुरुदेव की कृपा और ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पा रहा है। दोनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय हो। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हैग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। जय श्री राधे। अब हम श्री राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भेदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणत अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम कामादि खलदल गंजनम। जय श्री राधे। भगवान श्री राम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।
राधा रानी की जय हो। भागवत महापुराण महाग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। आइए 2 मिनट राधा नाम करके हम इसको फिर विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब कल हम 9वें स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।